हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। हाँ जी, आ जाइए। हेलो 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 हेलो। चलो, एम आई लाइव? एम आई लाइव? हाँ चलो, आई एम लाइव। आ जाओ फटाफट आ जाओ। विल गेट स्टार्टेड। हेलो 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 हेलो। चलो, अब नहीं लैग कर रहा, देखो। 1 2 1 2 1 2 लैग नहीं कर रहा। चलो यार, बहुत पनौती है बायो की क्लास के साथ, बट ठीक है। अभी एक्चुअली कुछ सेटिंग का इसका कुछ इश्यू था, फिक्स कर दिया। आई थिंक अब लैग नहीं करेगा। हाँ जी, हेलो 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 हेलो। चलो तो शुरू करते हैं पूरा, ठीक है। फिर से इसको कर लेते हैं। जिन्होंने पहले अभी थोड़ी देर की 10 मिनट की क्लास की थी उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं किया था वो पूरा चैप्टर हम फिर से वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं ह्यूमन आई, है ना। विल बी स्टडिंग ह्यूमन आई एंड ह्यूमन ईयर इन दिस क्लास। चलो शुरू करते हैं फटाफट, बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फटाफट। आइए, तो आई की बात करते हैं या हम फोटो रिसेप्टर्स की बात करते हैं। चलो फटाफट लिखना स्टार्ट करो। आई की बात करते हैं हम फोटो रिसेप्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो आई हमारे सेंस ऑर्गन का पार्ट है। जैसे आप ईयर, नोज, ये सारे आपके सेंस ऑर्गन का पार्ट है, वैसे भी आई आपके सेंस ऑर्गन का पार्ट है। तो दीज आर फोटो सेंसिटिव ऑर्गन्स। दीज आर फोटो सेंसिटिव ऑर्गन, ठीक है। आई की बात करोगे, अगर बाहर की तरफ बात करोगे, तो आई का जो है 1/5 पार्ट एक्सपोज होता है। 1/5 पार्ट जो है वो एक्सपोज होता है, और रेस्ट कितना बचा? रेस्ट पार्ट जो है वो आई ऑर्बिट के अंदर होता है ना। आई ऑर्बिट समझते हो ना, वो वाला ऑर्बिट नहीं है। आई ऑर्बिट समझते हो ना, क्या होता है? आई ऑर्बिट के अंदर होता है, जो है ना, देखो खोपड़ी के अंदर, क्रेनियम के अंदर जहां पे आई घुसता है उसको हम आई ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ देखोगे तो तुमको दिखेगा आई लिड्स, पलखे, है ना, आपकी आंखों की पलके जो हैं उसको सबसे बाहर की तरफ आपको दिखेंगे, जिसको हम कहते हैं आई लिड्स, ठीक है। आई लिड्स, आई लिड्स में बाल है यहां पे, जिसको हम आई लैशेस कहते हैं, ठीक है। तो आई लिड्स आप देखोगे तो कैसा है? अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड्स, है ना। अपर आईलिड्स और लोअर आईलिड्स क्या करेगा ये? प्रोटेक्शन ऑफ आई, है ना। कि कुछ भी तुम्हारे आंख में जाता है, तुम आंख तुरंत बंद करने की कोशिश करते हो, है ना, तो इट प्रोटेक्ट्स योर आई, इट प्रोटेक्ट्स योर आई, ठीक है। दूसरा इसके पास क्या है? एक वाटर प्रूफ लेयर है, जिसको हम कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, या इसको हम कहते हैं प्लाइका सेमीलूनरिस, या इसको हम कहते हैं प्लाइका सेमी लूनरिस, ठीक है। अब ये जो प्लाइका सेमीलूनरिस है ना बेटा, दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारे शरीर में इसका कोई काम अब नहीं बचा है। किसी जमाने में ये वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करता था आई को, किसी जमाने में ये वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करता था आई को, ठीक है। अभी ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे बॉडी में इसका कोई काम नहीं। तो ये दिखाता ही है कि हमारी जो एंसेस्ट्री आई थी वो एक्वाटिक हैबिटेट से आई थी। हमारी जो एंसेस्ट्री आई थी वो एक्वाटिक हैबिटेट से आई थी। बहुत बढ़िया। दूसरा, दूसरा क्या चीज था बेटा? ग्लैंड्स की हमने बात की। कौन कौन से ग्लैंड्स थे? पहला, सबसे पहला जो तुम्हारा था लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड क्या करता है? आंख को क्लीन करता है, आंख को मॉइस्चर करके रखता है, और कोई एंटी बैक्टीरियल की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो क्लीन्स आई, moistens, and it is
एंटी बैक्टीरियल, इट इज एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज क्या है? मसल्स। मसल्स टोटल 6 मसल होते हैं। 4 रेक्टस मसल्स, 4 मसल्स एंड 2 ऑब्लिक मसल्स। 4 रेक्टस मसल्स और 2 ऑब्लिक मसल्स, है ना। तो ये 4 मसल्स होते हैं और 2 ऑब्लिक मसल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ आईबॉल की, तो 3 नर्व है जो मूवमेंट ऑफ आईबॉल कराते हैं। कौन कौन से 3 नर्व है बेटा? ओक्यूलोमोटर, थर्ड क्रेनियल नर्व, ट्रॉक्लियर, फोर्थ क्रेनियल नर्व एंड एब्ड्यूकेंस, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। तो दीज आर द 3 क्रेनियल नर्व्स जो मूवमेंट ऑफ आईबॉल कराएंगे, ठीक है। अगर अगर ये मूवमेंट सही से नहीं हो रहा तो इसको एक बीमारी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैबिस मस या स्क्विंट आईज। इंसान भेंगा देखते हो, बोलते हैं भेंगा है ये तो, ठीक है। तो यही हो गया स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट आईज, ठीक है। जब मूवमेंट ऑफ आई बॉल इज नॉट सिंक्रनाइज, जब मूवमेंट ऑफ आई बॉल इज नॉट सिंक्रोनाइज, जब मूवमेंट ऑफ आई बॉल इज नॉट सिंक्रनाइज, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा आउटर स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात की। एक बार आइए 3D में भी हम आउटर स्ट्रक्चर ऑफ आई को देख लेते हैं। क्या दिख रहा है आपको? दिस इज द इंटायर आई, ठीक है। अब हमने क्या बोला था? आई लैशेस होंगे ना। अगर आप स्ट्रक्चर बाहर की तरफ देखोगे तो तुम्हें क्या दिख जाएगा? तुम्हें आई लैशेस दिखेंगे, आई लिड्स दिख जाएंगे, ठीक है। अगर तुम बाहर की तरफ स्ट्रक्चर देखोगे, अब इसको ब्रो को देखो तो इसके तो आई लैशेस मैंने उखाड़ दिए, बट इसके ऊपर यहाँ पे जो है इसके आई लैशेस होते, ठीक है। ये जो रीजन है इसका, ये जो रीजन है, ये जो है गड्ढा वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज द आई ऑर्बिट, है ना। ये जो गड्ढा वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द आई ऑर्बिट। और इसी आई ऑर्बिट के अंदर जो है आपकी आंखें होती हैं। इसी आई ऑर्बिट के अंदर जो है आपकी आंखें होती हैं, ठीक है। अब आपकी आंखों में क्या क्या दिख रहा है? 4 रेक्टस मसल मैंने बोला था। पहला रेक्टस मसल, दूसरा रेक्टस मसल, तीसरा रेक्टस मसल और चौथा रेक्टस मसल। समझो एक बॉल है, उस बॉल को चारों जगह से रोक के रखा हुआ है ना। पहला रेक्टस मसल, दूसरा रेक्टस मसल, तीसरा रेक्टस मसल और चौथा। तो एक ऊपर सुपीरियर है ना, इंफीरियर और 2 लेटरल, ठीक है। और 2 ऑब्लिक मसल जो साइड में है वो ऑब्लिक मसल हो गया। तो ये वाला ऑब्लिक मसल एक ऊपर से एक नीचे से। तो मतलब देखो ऐसे पीछे से, अगर मान लो कोई बॉल है, बॉल को कैसे, ऐसे पीछे से ऐसे रोका है, ऐसे रोका है, ऐसे रोका है, ऐसे रोका है और साइड से ऐसे पकड़ के रख दिया है। तो पूरा आंख तुम्हारा दो ऑब्लिक मसल और 4 रेक्टस मसल के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? कुछ भी दिक्कत ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया? कुछ भी ऐसा दिक्कत जो आपको समझ में नहीं आया? चल आगे बढ़ते स्ट्रक्चर ऑफ आई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई देखते हैं, ठीक है। आइए अगला आते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। हाँ जी, क्या क्या आपको दिख रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई में? चल सबसे पहला जो पार्ट है बेटा, इसको हम कहते हैं आउटर एक्सपोज पार्ट। इसको हम कहते हैं कॉर्निया, बाहर वाला पार्ट, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे इधर निकल जाएगा। इस चित्र के सभी बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो अगर आई का हम स्ट्रक्चर देखें तो आपको 3 स्ट्रक्चर दिखेगा।
3 स्ट्रक्चर दिखे। तो ये आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट को हम थोड़ा सा और ड्रामेटिक बना दें ताकि आपको देखने में ज़्यादा आसान लगे। तो ये दिस इज द आउटर पार्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको 3 लेयर देखने को मिलेगा। पहला, ठीक है। उसके बाद बीच वाला जो लेयर आ जाएगा वो मिडिल लेयर, और उसके बाद अंदर वाला एक और लेयर होगा जो हाईली वैस्कुलर, सॉरी हाईली वैस्कुलर नहीं, फोटो सेंसिटिव लेयर है ना। वैस्कुलर वाला तो तुम्हारा कोरोइड वाला लेयर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या आपको दिखा, क्या क्या आपको दिखा। सबसे बाहर वाला जो लेयर है इसको हम कहते हैं, एक एक करके हम लिखते जाएंगे और फिर इस डायग्राम को कंप्लीट करते जाएंगे। स्क्लेरा, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड स्क्लेरा, बीच वाला लेयर इज कॉल्ड कोरोइड, और अंदर वाला लेयर इज कॉल्ड रेटिना, ठीक है। एक एक करके हम लिखते जाएंगे और इसके अंदर के सामान को डालते भी जाएंगे, ठीक है। तो क्या है सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, द वॉल हैव ह्यूमन आई हैज 3 लेयर। देखो 1/5 पार्ट आउटर लेयर है, ठीक है, जो एक्सपोज्ड है, बाकी जो 4/5 पार्ट है उसके 3 लेयर है ना। तो द इनर सरफेस, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई लिख लो, है ना, बेटर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई हैज 3 लेयर्स, ठीक है। पहला, सबसे पहले लेयर की बात करेंगे, पूछ को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे वाले की बात करेंगे। तो कौन सा लेयर है, फाइबरस ट्यूनिक, ठीक है, या आउटर मोस्ट लेयर, या इसको हम स्क्लेरा भी कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर, ट्यूनिका लेयर हो गया, फाइबरस मतलब फाइबरस लेयर है ना, वैस्कुलर मतलब वैस्कुलर लेयर। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो क्या क्या पार्ट है फाइबरस ट्यूनिका, सबसे पहला वाला पार्ट जो आंख के सामने वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, कॉर्निया, और दूसरा पार्ट क्या है इसका, स्क्लेरा। तो ठीक है, तो क्या है, आउटर विजिबल ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ फाइबरस ट्यूनिक, है ना, इट इज आउटर विजिबल ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ फाइबरस ट्यूनिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटर विजिबल ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ फाइबरस ट्यूनिक, ठीक है, ठीक है। क्या चीज का बना होता है, नॉन, इस पे सवाल आया हुआ है, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। ये किसका बना होता है, नॉन केराटिनाइड। याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया, जहां भी ड्राई पार्ट है, जैसे अब स्किन है मेरा, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। अगर मान लो कोई ड्राई पार्ट नहीं है जहां पे लुब्रिकेशन हो रहा है, सब हो रहा है, तो वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होगा। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जब भी है वो प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। दूसरा लेयर जो है उसको हम कहते हैं, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि कॉर्निया इज डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स, इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किसी का भी किसी में कर सकते हैं, ठीक है। इट इज डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल, इसमें ब्लड वेसल नहीं होते, तो किसी का भी आंख का कॉर्निया निकाल के तुम किसी के भी आंख में डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। दूसरा पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा, ठीक है। अच्छा, कॉर्निया और स्क्लेरा जिस चीज से जुड़ा रहता है उसको हम कहते हैं लिम्बस, जोड़ के रख रहा है, ठीक है। तो स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन इज कॉल्ड लिम्बस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखो, स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन इज कॉल्ड लिम्बस, कॉर्नियल is called
लिम्बस इज कॉल्ड लिम्बस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। क्या चीज का बना होता है स्क्लेरा? तो इट इज वाइट, हार्ड एंड ओपेक। अगेन काम क्या होगा इसका? प्रोटेक्शन, है ना, इसीलिए इसको हम वाइट ऑफ आई कहते हैं। तो तुम सोचो, सिर्फ ये प्यूपिल वाला रीजन देखो ध्यान से, सिर्फ ये प्यूपिल वाला रीजन यहां पे छोड़ के ये कॉर्निया है, और उसके बाद ये स्क्लेरा है। देख लो, ब्लू वाला पार्ट स्क्लेरा है और ये वाला पार्ट कॉर्निया है, ठीक है। तो ये वाला, इसको हम व्हाइट ऑफ द आई कहते हैं, विच इज स्क्लेरोटिक लेयर, ठीक है। और इन दोनों को जो जुटा होगा, इन दोनों को जो जुटा होगा उसको हम लिम्बस कहते हैं। इन दोनों का जो जुड़ा हुआ पार्ट होगा उसको हम लिम्बस कहते हैं। ठीक ठीक ठीक, चल बहुत अच्छा, मिल्की वाइट सही बात है। आइए, ठीक है, तो प्रोटेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और पॉइंट लिखिए इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्क्लेरा का जो अंदर वाला लेयर होता है ना, वो देखो अंदर वाला लेयर होता है, एक पतला सा लेयर उससे निकलता है, ठीक है, स्क्लेरा का। तो लिखो इनर लेयर ऑफ आईलिड्स, ठीक है, इज स्ट्रेस्ड ओवर आगे वाला पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं कंजंक्टिवा। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं कंजंक्टिवा, ठीक है। इंफ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा इज कॉल्ड कंजंक्टिवाइटिस। एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट, इंफ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा इज कॉल्ड कंजंक्टिवाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंफ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा इज कॉल्ड कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। जो लाल हो जाता है तुम्हारे आंख में, कहते हैं ना आंख आ गया, तो चश्मा पहन के तुम घूमते हो, खुजली बहुत होता है, दैट इज व्हाट कंजंक्टिवाइटिस इज, ठीक है। स्क्लेरा का काम क्या हुआ? स्क्लेरा आपके बॉडी, आपके आई को प्रोटेक्शन देता है। यहां तक कुछ दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट जो है, खैर वही है स्क्लेरा आउटर को, दूसरा पार्ट जो है मेरा, वो आ जाएगा वैस्कुलर ट्यूनिक। तो एक काम करो, पहले मार्क कर ही लेते हैं अपने उसमें, हाँ, एक काम करो, पहले मार्क कर ही लो, ठीक है। तो आउटर रीजन जो है ये, इस पे एक लेयर लगा दो, इसको हम कह देंगे कॉर्निया। उसके बियॉन्ड वाला जो रीजन है उसको हम कह दिए स्क्लेरा। स्क्लेरा इज द व्हाइट ऑफ द आई, ठीक है। अब यहां से आई लैशेस निकाल दो, यहां से आई लैशेस निकाल दो, और ये वाला जो रीजन हो जाएगा इसको हम कह देंगे कंजंक्टिवा। मैंने पहले ही बोला इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। बीच वाले लेयर पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर ट्यूनिक, जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर ट्यूनिक, वैस्कुलर ट्यूनिक। वैस्कुलर ट्यूनिक मतलब ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होगा इसका, ठीक है। तो इट इज द मिडिल लेयर ऑफ आईबॉल, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ आईबॉल, ठीक है। कलर्ड पार्ट है। कैमरे में क्या होगा ना, जब पहले के कैमरा आते थे, जो अंदर वाला पार्ट होता था वो बिल्कुल कलर्ड होता था, डार्क होता था, ताकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो, ठीक है। एंड रिच इन ब्लड वेसल्स, मतलब इसको हम कह सकते हैं हाईली वैस्कुलर, इसलिए इसको हम वैस्कुलर ट्यूनिक कहते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, हाईली वैस्कुलर, ठीक है। ये कलर्ड पार्ट क्यों है? बिकॉज मेलानिन पिगमेंट इज फाउंड, क्यों? टू प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, टू प्रिवेंट इंटरनल
रिफ्लेक्शन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वैस्कुलर ट्यूनिक का 3 लेयर है, वैस्कुलर ट्यूनिक का 3 लेयर या 3 पार्ट है, ठीक है। तो वैस्कुलर ट्यूनिक हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन से ये 3 पार्ट हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला इसको हम कहते हैं कोरोइड लेयर। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं कोरोइड लेयर, जो अभी हमने बात की थी, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना, ठीक है। तो पीछे वाला जो लेयर होता है वो कोरोइड लेयर होता है एंड इट इज ब्लूइश इन कलर। अब बोलोगे ब्लू कैसे हुआ सर? देखो, खून आया लाल, मेलानिन आया काला, मिलाओ तो लाल और काला को देखो थोड़ा ब्लू वाला कुछ आता है, मिलाओ तो लाल और काला को थोड़ा ब्लू वाला कुछ आता है, ठीक है। तो क्या भैया, क्या है इसके पास? कोरोइड लेयर के पास पिगमेंट है एंड ब्लड वेसल्स है एंड इसकी वजह से इसका जो कलर दिखता है कैसा दिखता है? ब्लूइश इन कलर होता है। हाउ इज द कलर? कलर इज ब्लूइश इन नेचर, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। क्या करता है? अगेन वही कोरोइड लेयर का सेम काम है, प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लिख लीजिए, प्रिवेंट्स इंटरनल ऑफ लाइट। चलिए, बहुत अच्छी बात। दूसरा कौन सा लेयर है? दूसरा पार्ट जो इसको हम कहते हैं सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी। इसके पास सीलियरी मसल्स होते हैं। सीलियरी बॉडी के पास क्या है? सीलियरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो लिखिए, क्या है सीलियरी बॉडी? देखो ध्यान से देखो, 3D में तुम देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे अब तुमको ये समझ में आएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये वाला जो रीजन है ये कॉर्निया, ठीक है। हम कॉर्निया को काट के हटा देते हैं, ठीक है। कॉर्निया देखो आंख का एकदम साफ हो गया, प्रोटेक्टिव लेयर था खत्म, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये स्क्लेरा है, ठीक है। चलो अब हम स्क्लेरा भी हटा देते हैं ताकि तुमको ज्यादा अच्छा दिखे, ठीक है। अब अंदर वाला जो लेयर दिख रहा है, अंदर वाला जो लेयर दिख रहा है, ये देख रहे हो क्या? कैसा कलर दिख रहा है? दिख रहा है क्या कलर दिख रहा है? कैसा कलर दिख रहा है? दिस इज ब्लूइश, तो तुमको नहीं दिख रहा, तुमको ये ऑरेंजिश दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो लेयर है इसको हम कहते हैं कोरोइड, इसको हम कहते हैं कोरोइड। दिख रहा है? कोरोइड दिख रहा है ना, कोरोइड। अब इसमें क्या दिख रहा है तुमको? ये जो मार्कर्स दिख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो ये कोरोइड है। लीजिए, कोरोइड को भी लेयर को हम हटा ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला पहला 3 पार्ट है, कोरोइड लेयर हमने हटा दिया। अब ये वाला लेयर देखो, ये क्या दिख रहा है तुमको? ये है सीलियरी मसल, दिस इज ए पार्ट ऑफ सीलियरी प्रोसेस। तो क्या कर रहा है ये देखो, सीलियरी मसल्स हैं। ये सीलियरी मसल्स तुम्हारे लेंस को अपनी जगह पे रखते हैं। देखो अंदर ये वाला लेंस है, ठीक है, और ये सीलियरी मसल से फाइबर्स निकले हैं जो लेंस को पकड़ के रख रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है। तो सीलियरी मसल्स, सीलियरी प्रोसेस और ये लेंस, दिख रहा है सबको? सीलियरी मसल्स, सीलियरी प्रोसेसेस और ये लेंस, और ये देखो फाइबर के फॉर्म में तुम्हारे लेंस को पूरा पकड़ के रखा हुआ है, फाइबर के फॉर्म में पूरे लेंस को पकड़ के रखा हुआ है। आइए तो लिखिए, तो सीलियरी बॉडी क्या हुआ? लोअर स्वोलन पार्ट बिलो द लिम्बस, लोअर स्वोलन पार्ट बिलो द लिम्बस, ठीक है। क्या क्या था सीलियरी बॉडी में? सीलियरी मसल्स थे और सीलियरी प्रोसेसेस थे, सीलियरी मसल्स थे और सीलियरी प्रोसेसेस थे, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सीलियरी मसल्स
दो तरह के होते हैं, एक होता है सर्कुलर चारों ओर, और एक होता है मेरीडोनियल जो साथ के साथ जा रहा है। ठीक है, एक होता है सर्कुलर और एक होता है मेरीडोनियल जो साथ के साथ जा रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर और मेरीडोनियल आपका सीलियरी मसल्स होता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। सीलियरी प्रोसेस से फाइबर्स निकले जो लेंस को एक जगह पे रख लेते हैं, जो लेंस को एक जगह पे रख लेते हैं। ठीक है, तो सीलियरी बॉडी में क्या क्या आया आपका, सीलियरी मसल्स आ गया और सीलियरी प्रोसेसेस आ गए। बनाए क्या इसको, बनाए क्या इसको, बनाए क्या इसको, आइए, अच्छा सॉरी, बनाए क्या इसको, हाँ। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, जैसा कि आपने देखा, यहां से बीच वाले कोरोइड से निकाल दो, कोरोइड से निकाल दो, कोरोइड से निकाल दो, सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल से निकालो सीलियरी प्रोसेसेस। ठीक है, और इसको इसके साथ जोड़ दो लेंस, इसके साथ जोड़ दो लेंस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सीलियरी मसल्स, ये हो गया तुम्हारा सीलियरी प्रोसेस, और ये हो गया तुम्हारा लेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से, अब यहीं से एक और चीज निकल रहा है जिसको हम कहते हैं आयरिस। यहीं से एक और चीज निकल रहा है जिसको हम कहते हैं आयरिस। क्या कहते हैं, आयरिस। तो चलो तीसरा चीज लिखो जिसको हम कह रहे हैं आयरिस। तीसरा चीज लिखो जिसको हम कहते हैं आयरिस। अब ध्यान से देखो, तुमको समझ में आएगा। ये पूरा पार्ट देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट जो है, जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम आयरिस कहते हैं। ध्यान से देखो, तुमको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट जो है, जो तुम्हारी आंखों को कलर दे रहा है, दैट इज योर आइरिस। और ये जो खाली वाला पार्ट दिख रहा है, ये तुम्हारा प्यूपिल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जो पूरा पार्ट दिख रहा है दैट इज योर आइरिस। देखो फिर से दिखा रहा हूं, ये पूरा पार्ट जो दिख रहा है दैट इज योर आइरिस, और ये वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज योर प्यूपिल। ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है दैट इज योर प्यूपिल। तो लिखो, तो लिखो, क्या लिखोगे आगे, कोरॉइड लेयर layer separates क्या, from sclerotic layer and moves inward, अंदर की तरफ चला गया, to form a colored patch called iris. To form a colored patch called iris. तो जो तुम्हारी आंखें की कलर है, आंखों की कलर है, दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि जो मसल्स होते हैं आइरिस के, वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। मसल्स ऑफ आइरिस आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल भी आया हुआ है। मसल्स ऑफ आइरिस आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। बाकी सारे मसल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। ठीक है, ठीक है। आइरिस में एक छेद है, आइरिस में एक छेद है जिसको हम कहते हैं अपर्चर। तो अपर्चर इन आइरिस जिससे लाइट पास करेगा इज कॉल्ड प्यूपिल, इज कॉल्ड प्यूपिल। अपर्चर इन आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। क्या होता है, हेल्प्स इन एंट्री ऑफ लाइट इनटू
द आई बॉल। तो लाइट अंदर कहां से आ रहा है? लाइट अंडर प्यूपिल से आ रहा है। ठीक है, प्यूपिल क्या करता है? इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ लाइट। कितना लाइट आएगा ये काम प्यूपिल ही करता है। कैमरा का जो शटर होता है ना, उसी की तरह काम करता है प्यूपिल। ये रेगुलेट करता है कितना लाइट आएगा। ठीक है, तो इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट entering our eyeball. It regulates the amount of light entering our eyeball. हाँ जी, हाँ बेटा, प्यूपिल इज प्रेजेंट बिफोर लेंस। ऑब्वियसली ना, दिख नहीं रहा है, ये प्यूपिल है। यहां पे अगर मान लो कि जो गैप दिखा, सॉरी ये प्यूपिल है, यहां पे जो मान लो जो गैप दिखा, ये वाला जो गैप है यहाँ आइरिस के बाद जो गैप है, ये रीजन तुम्हारा प्यूपिल हो जाएगा। तो जितना बड़ा प्यूपिल खुलेगा उतना अमाउंट ऑफ लाइट पास कर पाएगा। जितना बड़ा प्यूपिल खुलेगा उतना अमाउंट ऑफ लाइट पास कर पाएगा। ठीक, तो क्या क्या चीज का बनाया? ये बनाया पहला रेडियल डायलेटरी मसल्स, और दूसरा ये बनाया सर्कुलर स्पिंचर मसल। ध्यान से सुनना, मतलब डायलेटरी मसल्स क्या होगा? जब डार्क है, जैसे मान लो अभी अंधेरा है, ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी अंधेरा है, तो क्या है कि जब मैं बाहर देख रहा हूं, ठीक है, तो वैसे तो मेरे घर पे बहुत सारा लाइट है, बट अगर मान लो ये मैं सारे लाइट ऑफ कर दूं, तो बाहर अगर मुझे देखना है तो मेरे बाहर लाइट कम है, तो मुझे चाहिए कि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट मेरे बॉडी के आंखों के अंदर आए। ठीक है, तो क्या होगा? मेरा प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, है ना, मेरा प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं माइड्रियासिस। ठीक है, तो रेडियल डायलेटरी मसल कब करता है? ड्यूरिंग डिम लाइट प्यूपिल डायलेट। ड्यूरिंग डिम लाइट प्यूपिल डायलेट। तो इससे क्या होता है? ज्यादा लाइट अंदर आ जाता है, ज्यादा लाइट अंदर आता है। क्या कहते हैं इस फिनोमिना को? इसको हम कहते हैं माइड्रियासिस। ये डिम लाइट या रात के टाइम पे होगा। ठीक, सर्कुलर स्पिंचर मसल क्या करता है? ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल करता है। तो ये काम कब करेगा? ड्यूरिंग ब्राइट लाइट। क्या होगा? प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट्स। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं मायोसिस। इसको हम कहते हैं मायोसिस। ठीक है, तो माइड्रियासिस और मायोसिस याद रखिएगा, ये दोनों मसल्स मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। ठीक है, तो जो प्यूपिल के मसल्स हैं ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। ठीक है, आइरिस के मसल जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। आइरिस के मसल जो हैं वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यहां तक कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया? कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया? ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा रेडियल डायलेटरी मसल्स, हमने देखा सर्कुलर स्पिंचर मसल्स। सर्कुलर स्पिंचर मसल्स क्या किया? ड्यूरिंग ब्राइट लाइट प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट किया ताकि कम लाइट घुस पाए आईबॉल में। और इसमें क्या किया? रेडियल डायलेटरी मसल क्या किया? ड्यूरिंग डिम लाइट प्यूपिल को डायलेट किया ताकि ज्यादा लाइट आ पाए और आपको एक डिस्टिंक्ट विजन देखने को मिले। ठीक है, तो दो पिगमेंट हमने कर लिया। चलिए, यहां तक हमने मार्क भी करके रखा हुआ है, तो कोई ऐसा कोई खास दिक्कत है। तीसरा आते हैं, तीसरा आता है। अब ध्यान से आप सुनना, ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम कहते हैं न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक। तीसरा न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक। क्या कहते हैं इसको? न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक। ठीक है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, जो रेटिना वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल। इनर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल। ठीक है, समझो कैसे। ठीक है, अब देखो, अब देखो,
ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है, इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब देखना ध्यान से देखना, इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर से ये इधर की तरफ कुछ जा रहा होगा, ठीक है, तो इसका लेयर हमको पढ़ना है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। तो क्या हुआ कि मान लो कि ये विट्रस ह्यूमर है मेरा, ठीक है। ऑब्वियसली क्या होगा, लाइट यहां पे आएगी, इसी डायरेक्शन से लाइट आ रही है ना, लाइट आपकी क्या हो रही है, प्यूपिल से अंदर घुस रही है, लेंस में जा रही है, लेंस से आके रेटिना पे इंपैक्ट कर रही है विट्रस ह्यूमर के बाद, विट्रस ह्यूमर के बाद, ठीक है। तो क्या क्या आपको दिख रहा है, क्या क्या आपको दिख रहा है, सबसे पहला लेयर, सबसे पहला जो है तुम्हारा क्या आ गया, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स आएंगे, लिखो ऑप्टिक, इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व फाइबर्स आ गया, ठीक है। उसके बाद इनके साथ कुछ गैंग्लियोनिक सेल रहेंगे, हमने गैंग्लियंस पढ़े थे, है ना, एग्रीगेशन ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं तो गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं, तो ये तुम्हारे गैंग्लियोनिक सेल्स हो जाएंगे। ये दोनों मिला के मेरा एक लेयर बनाता है जिसको हम कहते हैं इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। तो ये दोनों मेरा बना के क्या हुआ, एक लेयर बनाया, इसको हम कहते हैं इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ठीक है, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ठीक है। इसके बाद एक लेयर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम एमैक्रिन सेल्स कहते हैं, जिनको हम एमैक्रिन सेल्स कहते हैं। हमने पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एमैक्रिन सेल्स कैसे होते हैं, ए पोलर इन नेचर होते हैं। तो क्या है इनके पास, इनके पास सिर्फ साइटोन है, ना डेंड्राइट्स है ना एक्सॉन है, ठीक है। तो इसको हम एमैक्रिन सेल्स कहते हैं। एमैक्रिन सेल से सेल्स निकलते हैं जो मेरा बायपोलर सेल्स है, बायपोलर समझते हो ना, एक साइटोन, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। तो इस सेल को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं बायपोलर सेल। और यही बायपोलर सेल जो है आपके बनाते हैं आउटर प्लेक्सीफॉर्म, यही बायपोलर सेल जो आपके बनाते हैं आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। और उसके बाद आपके प्रेजेंट होते हैं रॉड्स का एक लेयर जो ज्यादा न्यूमरस होगा, और दूसरा कोन्स का एक लेयर। रॉड्स आगे होगा, कोन्स पीछे होगा। तो ये पकड़ लो रॉड्स, ये पकड़ लो कोन्स, ये पकड़ लो रॉड्स और ये पकड़ लो कोन्स, ठीक है, ठीक है। और ताकि लाइट अब जो बचा हुआ है वो रिफ्रैक्ट नहीं करे, तो एक लेयर है जहां पे खूब सारे पिगमेंट है टू प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम। उसके बाद आ जाएगा कोरोइड और उसके बाद आ जाएगा स्क्लेरा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्लोराइड, उसके बाद आएगा स्क्लेरा, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर जो है एमैक्रिन सेल से बन रहा है, और तुम्हारा बाइपोलर सेल जो तुम्हारा है वो तुम्हारा बना रहा है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर एमैक्रिन सेल, और बाइपोलर सेल से जो तुम्हारा बन रहा है वो आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर बना रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, तो एक एक करके लिखते जाओ। तो न्यूरोसेंसरी पिगमेंट क्या क्या है भाई,
पहला है रॉड्स और दूसरा है कोन्स। काम की चीजें आपकी यही है, रॉड्स और कोन। रॉड्स में क्या होते हैं? रोडोप्सिन होते हैं। कोन्स में क्या होते हैं? आयोडोप्सिन होते हैं। ठीक है, रोडोप्सिन या रॉड जो है ये 1200 लाख होता है, मतलब ज्यादा नंबर में है, और कोन्स जो है ये 65 लाख होते हैं, ये कम नंबर में होते हैं। ठीक है, रॉड जो है ये डिम लाइट के लिए है और कोन जो है ये ब्राइट लाइट के लिए। ठीक है, रॉड जो है वो डिम लाइट के लिए है और कोन जो है वो ब्राइट लाइट के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये बाइपोलर सेल्स, रॉड्स और कोन्स, ये क्या बनाया? आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, लिख लो। और एमेक्रिन सेल वाला क्या बनाया? इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। तो लिखो रॉड्स एंड कोन्स बनाया आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर एंड एमेक्रिन सेल बनाया इनर प्लेक्सीफॉर्म। बेटा न्यूरोसेंसरिक जो ट्यूनिक है वही तो रेटिना है ना, तो पिगमेंटेड लेयर है। दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ रेटिना ओनली। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, स्ट्रक्चर आपने देख लिया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, रेटिना ऑफ आईबॉल इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। इस पर सवाल आता है। रेटिना ऑफ आईबॉल इज ऑल्सो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। आओ 3D में एक बार रेटिना देख लो। अगर हम हटा देते हैं तो ये वाला जो अब लेयर बचा है दिस इज योर रेटिना। ये वाला जो लेयर बचा है दिस इज योर रेटिना। दिख रहा है? ये वाला जो लेयर बचा है दिस इज योर रेटिना, और ये रेटिना का तुम्हारा येलो स्पॉट है, दैट इज कॉल्ड फोबिया सेंट्रलिस। ये रेटिना का तुम्हारा येलो स्पॉट है जिस इज कॉल्ड फोबिया सेंट्रलिस। चलिए आइए आइए, इस पे भी डिटेल में पढ़ेंगे, फोबिया सेंट्रलिस वगैरह पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो और इसको तब तक लिख लें पूरा है। तो ये हो गया रेटिना, ये वाला जो है इसको हम कहेंगे फोबिया सेंट्रलिस। यहां पे सबसे ज्यादा कोन्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये लेंस है। अब आओ आगे लेंस की बात करते हैं, आगे लेंस की बात करते हैं। लेंस भी कैसा होगा भैया? एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। लेंस कैसा है? एक्टो डर्मल इन ऑरिजिन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेंस कैसा है मेरा? एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। ठीक है, बाई कन्वेक्स। ठीक है, बाई कन्वेक्स है, बिल्कुल बाई कन्वेक्स मतलब ऐसा दोनों साइड से कन्वेक्स है, तो इसको हम कहते हैं बाई कन्वेक्स। ऑब्वियसली लेंस जो है मेरा ट्रांसपेरेंट ही होगा, ऑब्वियसली लेंस जो है मेरा वो ट्रांसपेरेंसी होगा। ठीक है, इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। लिखिए, इट इज ज्वाइंड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। इट इज ज्वाइंड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, अच्छा, जो मेरा लेंस है वो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसको हम कहते हैं विट्रस चेंबर और इसको हम कहते हैं एक्वस चेंबर। तो जो मेरा लेंस है वो आई को दो चेंबर में डिवाइड करता है, विट्रस चेंबर और एक्वस चेंबर। तो लिखिए, लेंस डिवाइड्स
द आई बॉल into two distinct chambers. डिस्टिंक्ट चेंबर्स, कौन कौन से डिस्टिंक्ट चेंबर्स है बेटा? पहला विट्रस चेंबर और दूसरा एक्वस चेंबर। देखो ऐसे याद रखना, ठीक है। एक्वस कैसा? आगे की तरफ जो चेंबर है उसको एक्वस चेंबर कहेंगे। तो इट इज एंटीरियर चेंबर एंड इट इज पोस्टीरियर चेंबर। तो विट्रस चेंबर इज द पोस्टीरियर चेंबर, पीछे की तरफ, और एक्वस चेंबर इज द एंटीरियर चेंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो एक्वस चेंबर है इसमें होता है एक्वस ह्यूमर, इसमें होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर वाटरी ट्रांसपेरेंट होता है। एक्वस ह्यूमर वाटरी ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है। क्या होता है? वाटरी एंड ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ठीक, ठीक, ठीक। क्या करेगा ये? क्या करेगा ये? लुब्रिकेशन ऑफ लेंस और ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? तो एक्वस ह्यूमर हो गया। पीछे 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 उसको हम कहते हैं विट्रस चेंबर या विट्रस ह्यूमर। क्या? कैविटी ऑफ बिटवीन लेंस एंड, अभी तुमको दिखा देंगे हम पूरा, कहां एक्वस चेंबर होगा, कहां विट्रस चेंबर होगा। कैविटी बिटवीन लेंस एंड रेटिना, इसमें जो है विट्रस ह्यूमर होते हैं। कैसा? दिस इज जेली लाइक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, दिस इज जेली लाइक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। क्या करता है ये? क्या करता है ये? क्या करता है ये? शेप ऑफ आईबॉल को मेंटेन करके रखता है, शेप ऑफ आईबॉल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर इज सिक्रीटेड बाय सीलियरी बॉडी। ठीक है, तो फ्लूइड्स ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर इज सिक्रीटेड बाय क्या? सीलियरी बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लूइड्स ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर इज सिक्रीटेड बाय सीलियरी बॉडी। ठीक है, एक्वस ह्यूमर opens into the vitreous humor via क्या? कैनाल ऑफ स्क्लेम। बार बार इस पे सवाल आया है। एक्वस ह्यूमर ओपन्स इनटू द विट्रस ह्यूमर वाया कैनाल ऑफ स्क्लेम, इस पे बार बार सवाल आया हुआ है। ठीक है, अगर कैनाल ऑफ स्क्लेम ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है? आंख बाहर निकल जाता है ना, उसको कहते हैं ग्लोकोमा। तुम्हारे लेंस पे बहुत जोर पड़ता है और इससे क्या होता है कि तुम अंधे भी हो सकते हो, उसको कहते हैं काला मोतियाबिंद भी हिंदी में। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है? इफ
द कैनाल ऑफ स्क्लेम इज ब्लॉक्ड, तो क्या होता है, क्या होता है, अमाउंट ऑफ ह्यूमर इंक्रीजेस, ठीक है, एंड प्रेशर इन आई चेम्बर इंक्रीजेस, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लॉकोमा। हिंदी में अगर लिखोगे तो इसको कहते हैं हम काला मोतियाबिंद, अगर हिंदी में लिखोगे तो इसको हम कहते हैं काला मोतियाबिंद। होता क्या ना, देखो समझो, मान लो कैनाल ऑफ स्क्लेम ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि तुम्हारा जो फ्लूइड का जो इधर उधर हो सकता था बैलेंस, वो बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ, तो क्या होगा कि आंख में तुम्हारा अगर ज्यादा फ्लूइड है, कोई अगर बलून है, किसी बलून में ज्यादा फ्लूइड डाल दोगे तो क्या होगा, उस प्रेशर ज्यादा पड़ेगा वॉल पे, तो रेटिना पे ज्यादा प्रेशर डालेगा, रेटिनल सेल्स तुम्हारे डैमेज होंगे, और इससे तुम्हारा क्या होगा कि तुमको दिखाई देना कम हो जाएगा, तुमको दिखाई देना कम हो जाएगा। समझ में आया, तुम्हारा दिखाई देना कम हो जाएगा। दिक्कत, दिक्कत कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। अब आइए, अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं वर्किंग ऑफ आई कैसे काम करता है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी तक हमने स्ट्रक्चर देखा, अब जो है फिजियोलॉजी देखने की बारी है, अब मेरे डिपार्टमेंट में तुम आ रहे हो, ठीक है, थोड़ा फिजिक्स है और थोड़ा बायोलॉजी है। कोई एड कैंपेन चलता था ऐसे, आई डोनेशन कैंप का, आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, है ना, तुम लोगों के कान से खून निकल गया होगा। चलो आओ वर्किंग ऑफ आई देखते हैं। वर्किंग ऑफ आई, हाँ, चलिए, कैसे आपका आंख काम करता है, तो क्या है भैया, क्या होता है, लेंस पे लाइट पास किया तो लाइट आया, ये गया लेंस से, ठीक है, ये क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस है ना हमारा, तो कन्वर्ज हो जाएगा। तो जो इमेज फॉर्म्ड होता है कन्वेक्स लेंस का, कैसा होता है, कैसा होता है ब्रो, इमेज फॉर्म कन्वेक्स लेंस का कैसा होता है, हमने पढ़ा था ना कि मान लो कि ये एक बाई कन्वेक्स लेंस है, फिजिक्स पढ़े थे ना, ठीक है, ये इसका तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ठीक है, इंसिडेंट लाइट आया, फोकस पे यहां से चला गया, यही होता था ना। दूसरा इधर से भी एक और आ जाएगा तुम्हारा, जो इसके सेंटर से काम करेगा, और उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये बराबर कहीं, सॉरी गलत हो गया, मतलब इसको ऐसे कहीं बीच से जोड़ दो ना, छोड़ो को हम ही जोड़, ये तो ऐसे हो गया, यहाँ से टेढ़ा हो गया, और कहीं यहाँ से ऐसे, देखो कहीं ऐसे जुड़ जाएगा मान लो, ठीक है, तो ये तुम्हारा राइट है, ये बीच से जाएगा, ये बीच से जाएगा, चित्र के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो बेसिकली जो इमेज फॉर्म होगा, जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल इन्वर्टेड और ऑफ द सेम साइज होगा। यार चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, पढ़े हो ना, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया बता रहे हैं हम तुमको। ये लेंस है, ये इसका सीधा लाइन नहीं बनता, ठीक है, मान लो इतना दिमाग नहीं लगाना, एक यहाँ से इसका भी
बंटवारा कर दो ताकि 20 से पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। एक लाइन यहाँ से निकाल दो जो कि एज इट इज के थ्रू क्रॉस करके चल रहा है, 20 से जा रहा है, ठीक है, भावनाओं को समझना, 20 से जा रहा है, ठीक है। दूसरा आया तुम्हारा, एक और इंसिडेंट लाइट आएगा यहीं से, यहाँ से पॉइंट से आया, यहाँ से यहाँ तक आया, और उसके बाद ये भी कहीं ऐसे मिल जाएगा, कहीं मान लो लेट से किया ऐसे मिल गया, ठीक है। अरे हाँ भाई ठीक है, सही मान गया, ठीक है, यहाँ मिल गया, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म होगा, अरे यार हो गया भाई, क्यों भावुक हो रहे हो, कभी कभी टेक्नोलॉजी बड़ा ख़राब काम करता है। कहीं से जोड़ दो, ठीक है। पता नहीं कैसे बना दिया, कोई नहीं, छोड़ो। हाँ, तो जो इमेज फॉर्म होगा, तो इमेज फॉर्म होगा वो ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ, और ये सेम साइज का होगा, बराबर रखना, भावनाओं को समझो, सेम साइज है। तो इमेज फॉर्म विल बी रियल इनवर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, रियल इनवर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, यही होता है ना। इसी तरह के बाइकन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म होता है, राइट, ठीक है, ठीक है। तो भैया तुमको तो हमको उल्टा दिखना चाहिए, तुम मुझे सीधा कैसे दिख रहे हो, मैं तुम्हें सीधा कैसे दिख रहा हूँ, तुम्हें तो मुझे ऐसे दिखना चाहिए ना, मैं ऐसे 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 उल्टा दिखना चाहिए ना तुम लोग को। उल्टा क्यों नहीं दिख रहा हूँ मैं, सीधा क्यों दिख रहा हूँ? ऐसा कैसे कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, ठीक है। वो बाद में जाके जब ऑसिपिटल लोब में जाता है वहां पे करेक्शन ऑफ इमेज होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, अगर मान लो यही, अब थोड़ा बायोलॉजी पे आ जाते हैं, बहुत हो गया फिजिक्स, अब थोड़ा बायोलॉजी पे आते हैं, ठीक है। तो ये मान लो आई बॉल है, ठीक है, ये लेंस है। तो बेसिकली जो भी इमेज आ रहा है, जो भी इमेज आ रहा है वो कन्वर्ज करके रेटिना पे बना रहा है, ठीक है, रेटिना पे बना रहा है। तो ये रेटिना है, ये लेंस है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, इमेज पासेस थ्रू रेटिना, converges and image passes through retina, converges and impacts on, oh passes through lens, अरे यार क्या है, इमेज passes through lens, converges and impacts on retina। तो हमको लाइट को, जो भी मेरे पास लाइट आ रही है, जो भी मेरे पास लाइट आ रही है उसको रेटिना पे ले जाना है, जो भी मेरे पास लाइट आ रही है उसको रेटिना पे करना है, ठीक है। तो दो तरीके से आ सकता है लाइट, दो तरीके से कैसे आ सकता है, एक फार ऑब्जेक्ट से लाइट है, मतलब बहुत दूर की चीजों मैं देख रहा हूं, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट की लाइट है। तो फार ऑब्जेक्ट की लाइट है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, हमको उसको थोड़ा कम कन्वर्ज करना पड़ेगा, हमको उसको थोड़ा कम कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो जो फार ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, जो लेंस है मेरा वो थिन रहेगा, कन्वर्जेस लाइट टू लेसर एक्सटेंट, है ना, एंड इट इंपैक्ट्स द रेटिना, फार ऑब्जेक्ट के लिए। तो फार ऑब्जेक्ट जब होगा तो लेंस मेरा पतला रहेगा, जितना मोटा लेंस रहेगा उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा ना, जितना मोटा पावर रहेगा तुम्हारा कन्वेक्स लेंस का उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा। तो यहां पे ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर नियर ऑब्जेक्ट है, अगर नियर ऑब्जेक्ट है तो लेंस मेरा क्या होगा, ठीक, तो क्या होगा,
converges light to greater extent, converges light to greater extent, है ना, it converges light to greater extent, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं दिस एबिलिटी ऑफ चेंजिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस is called accommodation of eye, is called accommodation of eye। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से हम अपने लेंस को अकोमोडेट कर लेते हैं ताकि हमें डिस्टिंक्ट विजन मिल पाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। क्लियर है? क्लियर है? जैसे तुम ये देखो, ये है ना, ये देखो अभी बहुत पास से मैं देखूंगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो इस पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो हम कहां तक पढ़ पाते हैं इसको, ये वाला लिखा हुआ यहां कहां तक पढ़ पाते हैं, देखो अब जैसे यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है। लगभग कितना डिस्टेंस होगा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर। दूर मुझे कितना भी रखो मुझे दिख जाएगा, इन्फिनिटी से मैं देख सकता हूं, ठीक है। बट पास के लिए अब धीरे 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 मेरा लेंस थिक होगा, थिक होगा, थिको थिको थिको, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इट विल बिकम ब्लरी, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इट विल बिकम ब्लरी। तो यही होता है। तो नियर ऑब्जेक्ट भी हम कुछ एक लिमिट तक देख सकते हैं, फार ऑब्जेक्ट तो हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं, फार ऑब्जेक्ट तो हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अकोमोडेशन या लेंस को थिक और थिन जो है हेल्प करते हैं मेरे सीलियरी बॉडी, ठीक है। तो अगर मान लो लेंस को मैंने दबा दिया, अगर मान लो लेंस को मैंने दबा दिया तो लेंस थिक हो जाएगा। कब? जब पास का ऑब्जेक्ट देखा। जब मैं पास का ये पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो गया? मेरा लेंस थिक हो गया ताकि वो जल्दी कन्वर्ज कर पाए। अगर मैं दूर का कुछ पढ़ रहा हूं तो क्या हुआ? मेरा लेंस थिन रहा, कम कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो दूर क्या होगा? थिन लेंस, ठीक है। और पास की बात करेंगे तो थिक लेंस। तो जितना थिक होगा उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, ठीक है। जितना थिक होगा उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? चलिए आइए अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन, और उसके बाद फिर बचेगा बीमारी। आइए, तो ये तो भाई बात हुई, तुम्हारे बेसिक फिजिक्स था कि कैसे अकोमोडेशन हो रहा है, लाइट रेटिना पे कैसे गिर रही है। रेटिना तक तो लाइट पहुंच गया, अब क्या? रेटिना तक तो लाइट पहुंच गया, अब क्या? ठीक है। तो अब बात करेंगे हम अकोमोडेशन ऑफ सॉरी मैकेनिज्म ऑफ विजन। अब बात करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ विजन। मैकेनिज्म ऑफ विजन। मैकेनिज्म ऑफ विजन कैसे काम करता है इस पे थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? लाइट आया रेटिना पे, इतने में तो किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लाइट आया, रेटिना पे। रेटिना पे मेरे फोटो सेंसरी पिगमेंट थे, हमने बात की थी कौन कौन से फोटो सेंसरी पिगमेंट थे? रॉड्स एंड कोन्स। फोटो सेंसरी पिगमेंट से कौन कौन से थे? रॉड्स एंड कोन्स। रेटिना में मेरे क्या थे? फोटो सेंसरी पिगमेंट्स थे, रॉड्स और कोन्स, ठीक है। यहां भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला था? अगर हम रॉड्स की बात करें तो क्या है इसमें? रॉडॉप्सिन। और कोन्स की बात करें तो क्या है इसमें? आयोडॉप्सिन। रोडॉप्सिन को फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो क्या है इसमें? ऑप्सिन, जो प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। और दूसरा है रेटिनल, इट इज एन एल्डिहाइड ऑफ
विटामिन। रेटिनल इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक तो क्लियर नहीं। तो लाइट जब रेटिना पे आया, लाइट जब रेटिना पे आया तो क्या होगा, इट विल इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सिस रेटिनल और सिस ऑप्शन बनता है, भूल जाओ, नहीं जानना मुझे। ठीक है, भूल जाओ, नहीं जानना मुझे, बस इतना समझ जाओ। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, पहला चीज, इससे क्या हुआ, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ, किसके, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन। इससे क्या हुआ, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन। ठीक है, इससे क्या हुआ, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इंक्रीजेस। तो हमने देखा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जैसे मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाता था सोडियम के लिए तो क्या होता था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता था। तो फिर वही एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स, ये एक्शन पोटेंशियल चला जाएगा ऑप्टिक नर्व में, और ऑप्टिक नर्व से ये कहां चला जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स में। कुछ चीज अभी तुम्हें समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहां चला जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स में। समझो बात को, समझो बात को, समझो बात को। हुआ क्या, हुआ क्या कि तुम खड़े हो, ये था मिस्टर चिंटू, चिंटू ने कुछ देखा। ठीक, तो जो लाइट था, ध्यान से सुनो, लाइट जो था ये सीधे गया रॉड और कोन पे, रॉड कोन का बंटवारा हो गया भैया, रोशनी देख के चौंधिया आ गया, रॉड्स और कोन का बंटवारा हो गया। क्या चीज में बंटवारा हुआ, क्या चीज में बंटवारा हुआ, रॉड्स में, रॉड्स का ऑप्शन और रेटिनल। रेटिनल अलग हो गया, स्प्लिट कर गया, ऑप्शन में चेंज आया स्ट्रक्चर में, ऑप्शन के जो स्ट्रक्चर में चेंज आया इससे इसका मेम्ब्रेन परमिएबल हो गया। इसका जैसे मेम्ब्रेन परमिएबल हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल फिर चला गया बाइपोलर में, बाइपोलर से जाएगा एमेक्रिन में, एमेक्रिन से चला जाएगा गैंग्लियोनिक सेल में, और गैंग्लियोनिक सेल से चला जाएगा तुम्हारा ऑप्टिक नर्व में। अब बोलोगे सर कैसे हुआ, सीक्वेंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, सीक्वेंस देखो ब्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि कहां कहां से कैसे कैसे जा रहा है। तो देखो मैंने यहां पर लिखवा दिया तुम्हारा क्या, थ्रू कॉर्निया, थ्रू कॉर्निया light rays are focused on the retina and impulse is generated in cones and rods. So the dissociation of retinal from opsin induces light which changes the structure of opsin. इससे membrane permeability बढ़ गया, potential difference is produced via bipolar cells, और उसके बाद ये चला जाता है ऑप्टिक नर्व में, और ऑप्टिक नर्व से चला जाता है विजुअल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन में। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, जो हमने डायग्राम देखा था उसके हिसाब से, ध्यान से देखना, जो हमने डायग्राम देखा था उसके हिसाब से। तो देखो लाइट जो है, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, लाइट जो है यहां से सबसे पहले आके कहां आया, रॉड्स और कोन्स पे लाइट आया। ठीक है, यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और एक्शन पोटेंशियल फिर यहां से ऐसे गया। तो कैसे गया, रॉड से बाइपोलर में, बाइपोलर से एमेक्रिन में, एमेक्रिन से गैंग्लियोनिक में, और गैंग्लियोनिक से ऑप्टिक नर्व में। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लाइट ऐसे आया, इंपल्स ऐसे गया। ठीक है, तो लिखो एक पॉइंट, लिखो एक पॉइंट, लिखो एक पॉइंट। तो सीक्वेंस कैसे हुआ, सीक्वेंस कैसे हुआ, सीक्वेंस ऑफ इंपल्स कैसे होगा, उल्टा। तो मान लो रॉड्स से एक्शन पोटेंशियल गया कहां पे, कहां पे, देखो सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस, बाइपोलर सेल में है ना। तो सबसे पहले गया बाइपोलर सेल में, ठीक है,
बाइपोलर सेल से फिर कहां गया, देखो एमेक्रिन सेल में। वैसे एमेक्रिन सेल में जा नहीं सकता क्योंकि एमेक्रिन सेल ना ले सकता है ना दे सकता है, तो इसलिए दिखने में तुमको बस लेयर दिखता है एमेक्रिन सेल का, बट बाइपोलर सेल से ये जाएगा गैंग्लियोनिक सेल में। तुमको पता है ना एमेक्रिन सेल में डेंड्राइट्स नहीं है तो लेगा कैसे, ना एक्सॉन है तो देगा कैसे, ठीक है। बस वो टाइम पास करता है, ठीक है, करता है कुछ, वो तुम्हारे हायर क्लास में पढ़ना है, अभी तुम्हें पढ़ना नहीं है। गैंग्लियोनिक सेल में चला गया ऑप्टिक नर्व में, और ऑप्टिक नर्व से चला गया विजुअल कॉर्टेक्स में, ऑप्टिक नर्व से चला गया विजुअल कॉर्टेक्स में। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। कोन्स में देखोगे तो कोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोन्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या आता है कोन्स में, कोन्स का 3 प्राइमरी कलर है, हम लोग जानते हैं ना 3 प्राइमरी कलर है। सब कलर को मिला दो तो व्हाइट, कोई कलर नहीं है तो ब्लैक, ठीक है। तो रेड परसीव करने के लिए अलग है, ब्लू परसीव करने के लिए अलग है, और ग्रीन। कोई साइकोलॉजी वाला बच्चा नहीं है ना, साइकोलॉजी में येलो को ही प्राइमरी कलर मानते हैं, येलो इज नॉट अ प्राइमरी कलर, ठीक है। रेड इज इरिथ्रोलैब, ब्लू इज साइनोलैब, और ग्रीन इज क्लोरोलैब, ठीक है। तो इसी से मिलकर बाकी सारे कलर होते हैं, ये 3 कलर हम परसीव करते हैं। अगर हम ये तीनों कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं इन 3 कलर में, ठीक है। जो डिम लाइट का विजन होता है इसको हम कहते हैं गोधुली, है ना, गोधुली कहते हैं, ट्विलाइट, है ना, तो इसको हम कहते हैं स्कोटॉपिक विजन, जहां पे रॉड ज्यादा काम करेंगे, ठीक है, रॉड्स ज्यादा काम करेंगे। और जो ब्राइट लाइट पे है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, फोटोपिक विजन, यहां पे कोन्स ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। एक रीजन है जिसको हम कहते हैं फोबिया, या इसको हम कहते हैं येलो स्पॉट, ठीक है। यहां पे रॉड्स एंड कोन्स ज्यादा होते हैं, और मैक्सिमम कोन जो है इसी रीजन में होते हैं। तो सबसे अच्छा जो इमेज परसीव होता है वो फोबिया सेंट्रलिस पे होता है या येलो स्पॉट्स पे होता है, वो फोबिया सेंट्रलिस पे होता है या येलो स्पॉट पे होता है। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कुछ भी ऐसा जो दिक्कत है। चलिए अब बीमारी देखते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अब बीमारी देखते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ, इससे ज्यादा डिटेल इस जन्म में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। एक एक लाइन में समझना, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना आपको, एक एक लाइन में आपको समझना है। अच्छा ब्लाइंड स्पॉट भूल गए, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्लाइंड स्पॉट भूल गए, सही बोल रहा हूं। ब्लाइंड स्पॉट कहां है, यहां पे नो रॉड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व ब्लड वेसल्स आते हैं, तो क्या होता है, रीजन वेयर ऑप्टिक नर्व leaves the eye and blood vessels enter the eye। तो यहां पे रॉड्स और कोन्स एब्सेंट होते हैं, रॉड्स और कोन्स एब्सेंट होते हैं। टीयर कहां से आता है, टीयर जब हम तुमको चांटा मारते हैं
वहां से आता है। ठीक है, आइए अगला बीमारी। और बीमारी देखो, पहला बढ़िया बढ़िया बीमारी है, बहुत एकदम इजी इजी बीमारी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है, इसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस, है ना। मतलब कि दूर का चीज आपको दिख जाता है, पास की चीजें आपको नहीं दिखती। ठीक है, तो मतलब अगर मान लो कि हमको पापा लोग को देखो ऐसे कोई चीज पढ़ने ऐसे देखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फार साइटेडनेस। ठीक है, तो देख लो, दूर का साफ दिखेगा, पास का क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, पास का क्लियर आपको नहीं दिखेगा। तो क्या होता है, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कन्वर्ज नहीं हो पा रहा। ठीक है, फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो भैया हमको इमेज को कन्वर्ज कराना है, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू 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 करेक्ट दिस डिफेक्ट। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना बुढ़ा वाला चश्मा लग गया, मतलब उसको दूर का भी बहुत सही से नहीं दिख रहा, पास का भी बहुत सही से नहीं दिख रहा, मतलब बीच वाला ही दिखता है, उसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। देखोगे ना चश्मा में इधर वाला जो है ये कन्वेक्स होगा, और सॉरी इधर वाला जो है कनकेव होगा, और ये छोटू सा ऐसे पढ़ने के लिए कन्वेक्स होगा। तुम देखोगे दो तरह का रहेगा लेंस उसके अंदर ही, उसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, तो क्या हुआ, इट इज रिडक्शन इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीलियरी मसल्स। तो अगर मान लो सीलियरी मसल ठीक से काम नहीं किया तो क्या होगा, तो क्या होगा, दोनों चीज, दूर का भी साफ नहीं दिखेगा, पास का भी साफ नहीं दिखेगा, दूर का भी साफ नहीं दिखेगा, पास का भी साफ नहीं दिखेगा, इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको दूर एंड पास दोनों में दिक्कत। ठीक, ठीक है, तो इसको वही बड़ा वाला चश्मा, अगर मान लो इसका चश्मा ऐसा है, ठीक है, अगर मान लो इसका चश्मा ऐसा है, चलो इसको हम स्टड वाला चश्मा पहनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहां पे ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा, तो ये कन्वेक्स होगा और ये कनकेव होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा है, इसको हम कहते हैं मायोपिया, या इसको हम कहते हैं शॉर्ट, जो हमको भी है टेडनेस। तो क्या हुआ, दूर का साफ नहीं दिखेगा, दूर का साफ नहीं दिखेगा। तो कैसे, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना। इमेज कैसा बनता है, इमेज रेटिना के पहले बनता है। ठीक है, कैसे, करेक्टेड बाय कनकेव लेंस, करेक्टेड बाय कनकेव लेंस। तीसरा एस्टिग मैटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है भैया, एस्टिग्मेटिज्म में एज ब्लरी दिखेंगे तुमको। ठीक है, तो क्या होता है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, मतलब लाइट सही जगह से सीधे आ नहीं रहा है, ऑफ कॉर्निया इज चेंज्ड। तो क्या होता है, आपको इसमें ब्लरी विजन आता है। तो बहुत लोगों के साथ
बहुत लोगों के साथ क्या होता है ना कि दोनों यही वाले विजन आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, करेक्टेड बाय cylindrical lens, it is corrected by cylindrical lens। चौथा, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होगा, ये रतौंधी कहते हैं इसको, रात में तुमको क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि तुम्हारे रॉड्स उतने नहीं है। तो इसका क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, रॉड जो हैं वो कम दिखेंगे, तो डिम लाइट विजन अफेक्टेड होगा। ठीक है, ये एक्सलिंग डिसऑर्डर भी कभी कभी होता है, कुछ कुछ केस में एक्सलिंग डिसऑर्डर भी होता है, बट ज्यादातर केस में ये विटामिन ए के डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक, अगला ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या होता है यहां, इसको हम कहते हैं केराटिनाइजेशन, मतलब कॉर्निया में केराटिन का डिपॉजिट हो गया तो भैया दिखने में दिक्कत आती है। केराटिनाइजेशन ऑफ कॉर्निया एंड कंजंक्टिवा, ये भी विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण ही होता है, ये भी विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण ही होता है। ठीक है, अगला पांचवा हो गया, छठा, इसको कहते हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा देखोगे आंख में खूब पानी आता है, बहुत बहुत पानी, कुछ लोगों को देखोगे ऐसे आंख पोंछते रहता है, खूब आंख में पानी आता है। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो क्या, कॉज्ड बाय क्लेमीडिया, टॉबी को भी ये होता है, ट्रैकोमैटिस। तो क्या होता है, खूब पानी आता है। ठीक है, तो वाटरी लिक्विड oozes आउट ऑफ आई। ठीक, सातवां कैटरैक्ट, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या, लेंस बिकम्स ओपेक, तो क्या होगा, हमको लेंस को बदलना पड़ेगा, तो दिस कुड लीड टू ब्लाइंडनेस और लिमिटेड विजन। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, न्यू लेंसेस, इंडिया में बहुत होता है ये। ठीक है, बाय सर्जरी, अब तो बहुत इजी सर्जरी होता है इसका, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सर्जरी नहीं होता है। ठीक है, तो हमने ह्यूमन आई पूरा कंप्लीट कर लिया। कोई दिक्कत, कुछ भी जो समझ में नहीं आया, चलो बहुत बढ़िया। सो दैट इज इट फॉर टुडे, ईयर हम कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो देखो वेडनेसडे को आपका टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, वेडनेसडे आपका टेस्ट है, तो कल हम लोग ईयर करेंगे। ईयर 40 मिनट का क्लास होगा और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, तो कल 8 AM हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म करेंगे और उसके बाद 8 PM हम ईयर खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो कल ये दोनों चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, कल के कल ही, ताकि आप टेस्ट दे पाए। तो टेस्ट में तो आना है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसलिए पहले मैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका करा दूंगा। तो कल हम लोग जो पहले करेंगे वो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, बाद में हम ईयर करेंगे। ठीक है, चलो आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल t.me/AnandMani001 पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया, कल 8 बजे सुबह क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर डालिएगा। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।